शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं और शायद उनके साथ कुछ और लोग भी आ रहे हैं। आ, मुझे इतना पता है कि मियां साहब तलब शलब नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ अरसे से कुछ ऐसे सिलसिले हैं जो कि वो डिस्कस करना चाह रहे थे मियां साहब के साथ, और शायद उसका इशारा आप लोगों को पहले ही मिल गया होगा हम्म। कि कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है कि आगे कैसे बढ़ना है। और वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है वो नून लीग के अंदर भी हैं और पीडीएम के अंदर भी हैं। और ये होना ही था। उसकी वजह ये है कि ये, जब आपको याद होगा, जब मैं ये डिस्कस करता था कि रास्ता आगे क्या होगा, तो आप मुझे पूछती थी कि फिर ये एक दफा हुकूमत बना लेंगे तो फिर किसको क्या मिलेगा और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मैं आपसे कहता था कि इनका ये फैसला है कि पहले हम फोकस करें इमरान खान को निकालने में, फिर जब वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद बैठ के हम बात करेंगे कि किसने आना है काबीना के अंदर, क्या पॉलिसी होनी है और क्या नहीं होना। ये मुश्किल किस्म के मसाइल है। ये उस वक्त बैठ के हम बात करेंगे। इस वक्त सिर्फ फोकस करना है ऑन 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 आउस्टिंग इमरान खान। और इस वक्त हम कोई डिसएग्रीमेंट्स, अच्छी बात नहीं है कि इस वक्त हम डिसएग्रीमेंट्स की तरफ जाएं। तो इसलिए वो तो मरहला क्रॉस हो गया और आपने देखा वो स्मूथली नहीं हुआ। उसके साथ और भी डिलेज हो गई। और वो डिलेज के बाद फिर आपने देखा कि कितना वक्त लगा काबीना बनाने में। इसका ये मतलब है ये पहले तय नहीं पाया था। फिर आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि फॉरेन मिनिस्टर का जो इश्यू था, वो भी फिर पहले बिलावल लंदन आए, फिर उसके बाद वो वापस गए। फिर जाके उन्होंने ओहदा उठाया, लिया और ओथ लिया। और अब सुना है मैंने कि वो अमेरिका जा रहे हैं एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को मिलने। 18 तारीख को गालबन यही खबर है। तो हम्म। ये चीजें साथ साथ डिस्कस हो रही हैं और साथ साथ चल रही हैं। अब जो इश्यूज इस वक्त चल रहे थे, वो आपने खुद ही उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि जी कुछ लोग हैं नून लीग के अंदर जो कहते हैं कि इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगले साल इलेक्शन होनी चाहिए, अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी बड़े हालात खराब हैं, मईशत की हालत खराब है, पहले इसको ठीक कर लें, फिर आगे बढ़ें। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये मईशत की हालत एक साल 1.5 साल में ठीक होने वाली नहीं है, इसके लिए हमें चाहिए कम से कम 3-4 साल चाहिए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा लिया जाए और इलेक्शन करवा के जीत के और फिर आगे जाया जाए। और अगर हम नहीं जीतते तो फिर जो आएगा वो निपट ले उस चीज को। तो इस किस्म की सोच है। तो मेरा ख्याल है ये जो बातें होती हैं, लंबी चौड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बहस होती है इसके ऊपर। और आपने देखा अभी हाल ही में इसहाक डार साहब की लोगों ने किसी जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इसहाक डार साहब, दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपनी राय दी है, उनका जाती ओपिनियन जो है। मगर उससे आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस किस्म की सोच लंदन में, किस किस्म की सोच है। एक इशू ये है कि इलेक्शन कब होने चाहिए। इसहाक डार साहब ने गालबन ये कहा है कि अक्टूबर तक इलेक्शन हो सकते हैं, ये नहीं कि होंगे, ये नहीं कि हम चाहते हैं कि अक्टूबर में हो जाए, हम्म। मगर ये कि अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते। मतलब ये है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें 6-7 महीने चाहिए, तो उन्होंने इशारा यही किया है कि अक्टूबर में हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ओके करे तो, इन थेरी। मगर हम्म। क्या हमने इत्तेफाक किया है इसके ऊपर या नहीं किया, ये अभी ओपन है। ये सवाल अभी, इसका जवाब नहीं मिला नून लीग के अंदर। मगर सिर्फ ये नून लीग का तो मसला नहीं है ना, ये मसला तो पीडीएम का मसला है। अब पीडीएम के अंदर भी मैं देख समझता हूँ कि वहां भी कुछ इत्तेफाक नहीं है कि इलेक्शन कब करवाने चाहिए और कैसे होने चाहिए। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो तो बेहतर है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो तो बेहतर है। और जो इशारा है अक्टूबर वाला, उससे भी आपको कुछ ना कुछ समझ आनी चाहिए। हम्म। मगर फिर और लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये अगले साल जाके पहले आप इकोनॉमी को स्टेबल करें, आईएमएफ का प्रोग्राम टाइट करें, लगे आए। मुल्क की बात है, सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं है। और ये आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाएं और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि कुछ रिलीफ मिले अवाम को। क्योंकि अगर आप इलेक्शन की तरफ जल्दी चले जाते हैं, अभी शुरू हो जाती है इलेक्शन की बात, तो फिर ये आईएमएफ का एजेंडा वेंडा सब रह जाएगा। क्योंकि आईएमएफ जो है वो किसी केयर टेकर गवर्नमेंट या आउटगोइंग गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करेगी। आज अगर ये फैसला होता है कि जी हम अगले महीने जा रहे हैं और एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, तो आईएमएफ आपके साथ बात नहीं करेगी। आईएमएफ कहती है कि हम उनके साथ बात करेंगे जो इस हमारे एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। तो आप अगर आज उनके साथ बात करके मुका करते हैं और कल आप उठ के घर चले और 3 महीने इलेक्शन हो जाते हैं, तो 3 महीने में क्या होगा? वो आईएमएफ का एजेंडा जो है वो तो 3 महीने के लिए
फ्रीजर में चला जाएगा, उसको तो ठंड पड़ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो जी। आईएमएफ तो ये नहीं करेगी। आईएमएफ कहती है दो बातें, हम्म। अभी जो आप हमारे साथ फैसला करें अभी करें, और फिर जो भी हमारे साथ फैसला करे वो टिक के बैठे यहाँ और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज हैं। दूसरी तरफ आपने देखा हो कितना प्रेशर है इस वक्त कि जल्दी से जल्दी आईएमएफ के साथ बात की जाए, साइन किया जाए और उस एजेंडे के ऊपर चला जाए, नहीं तो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी है। हम्म। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा, अपने मुफ्ता इस्माइल साहब और भी बहुत बड़े लोग हैं जो कह रहे हैं फौरन करें आईएमएफ के साथ। तो अगर फौरन करना है आईएमएफ के साथ, तो और वो मुश्किलात भी अपने कंधों पे लेनी है, तो फिर आपको तो 1.5 साल कम से कम रहना पड़ेगा ताकि वो एजेंडे को आगे लगाएं। तो आप तो साइन करके और आप घर नहीं जा सकते, एक केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं आ सकती। तो मेरा इस किस्म के मसले हैं। और अगर आईएमएफ के साथ फौरी तौर पे नहीं जाना, तो फिर आपने आईएमएफ एजेंडा भी फॉलो नहीं करना। अगर फॉलो नहीं करना तो फिर सिचुएशन और है, फिर और है यहाँ के जो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी है या जो इश्यूज हैं वो और भी गंभीर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ एक तो ये इश्यू है इलेक्शन का, कब जाना है कब नहीं जाना, और दूसरा ये है कि अगर आईएमएफ के साथ साइन करना है तो कब साइन करना है और कैसे साइन करना है और किस चीज के ऊपर साइन करना है, क्या फिर से रीनेगोशिएट करना है या नहीं करना, या भी साइन कर देना है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देनी है और आवाम के ऊपर और बोझ डाल देना है और बोझ डाल के घर जाना है और फिर आवाम आपको एक लगाएगी, कहेगी लो वो तो इमरान खान ने जो काम नहीं किया आप करके घर आ गए, आप हमसे वोट मांग रहे हैं, जाओ जाओ। तो मतलब हर किस्म के इश्यूज हैं यहाँ। तो अगर तो आईएमएफ के साथ अभी बात करनी है और साइन करना है तो फिर इलेक्शन कोई नहीं करानी, फिर आपने बैठना है और भुगतना है और गाली खानी है और टाइट करना है, और आपने ये जो तूफान है इसको इमरान खान एक तरफ और आवाम दूसरी, नाराजगी दूसरी तरफ, इसको संभालना है आप। और अगर आप डरते हैं इन चीजों से तो फिर आप ना करें, फिर आप घर चले जाएं और इलेक्शन कॉल कर लें। उस जी। 3-4 महीने जो लग जाएंगे उसमें ना कोई रिफॉर्म होगी, ना आईएमएफ को साइन करेगा, आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरते जाएंगे, मईशत गिरती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और एक ऐसी क्राइसिस आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि रह जाएगी पीछे सवाए एस्टेब्लिशमेंट के और कौन रह जाएगा, कोई भी नहीं रह जाएगा। और इतनी अफरा तफरी होगी और कोई यकीन नहीं आता कि जो इलेक्शन होगी उसके अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अगर जो रिजल्ट आएगा उसको सारे मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। खसूसन इमरान खान अगर हार जाते हैं तो मानेंगे नहीं। जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं।